नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने जो छायावादी कवि हैं, ठीक है ना। हम तो छायावादी कवि के रूप में 3-4 लोगों को ही जानते हैं, मतलब जो ज़्यादा फेमस हैं। आपके निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, ये तो 4 पिलर थे, 4 मुख्य स्तंभ थे छायावाद के। परंतु छायावाद में न जाने कितने सारे कवि हैं, लेखक हैं, और आज हम आपको उन सब का नाम और उनकी कुछ कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो पूरी काल क्रमानुसार बताने जा रहे हैं। क्योंकि इस बार हमने पेपर में देखा था कि बहुत आया था भाई इसका जन्म वर्ष क्या है, इनका जन्म वर्ष क्या है। इनको 4 कवि दे दिए गए थे और बोला था कि उन्हें भाई उनके जन्म के अनुसार, ठीक है ना, अरेंज कीजिए। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि छायावाद में कौन कौन से कवि और लेखक सम्मिलित थे। तो चलिए फिर लिस्ट देखते हैं पूरी की पूरी। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रसाद जी, और ये उसमें भी सबसे पहले आते हैं अग्रणी, इसलिए इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। आपको पता है ना छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश। जरा कमेंट बॉक्स में लिख जरूर दीजिएगा कि छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश किसे किसे कहा जाता है। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। फिर अब जो जयशंकर प्रसाद है उनका जन्म 1889 में हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद उनकी जो फेमस रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी, जैसे कि उर्वशी। अब आप कहेंगे मैम उर्वशी ये तो दिनकर जी की रचना है, लेकिन फ्रेंड्स उर्वशी जो रचना दिनकर जी को जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो एक अलग है। ये आपका उर्वशी जो है ये आपका चंपू काव्य है और ये जयशंकर प्रसाद जी का ही है, ठीक है। तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोक का छोवास, बभ्रू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पते करुणालय, फिर झरना आंसू लहर कामायनी, ये छायावादी कविताएं हैं। झरना आंसू लहर और कामायनी, मतलब बाकी तो प्रसाद जी की रचनाएं हैं ही हैं, लेकिन छायावाद की जो स्पेशल रचनाएं हैं वो आपकी झरना आंसू लहर और कामायनी है, जयशंकर प्रसाद जी की। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म वर्ष है 1897। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आप नेट पे देखते हैं तो नेट पे आपको बहुत सारे जो विद्वान होते हैं ना उनके जन्म वर्ष के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहती है। कई जगह कुछ दिया गया है, कई जगह 1 वर्ष आगे पीछे दिया गया होता है। तो मैं जैसे आपसे ये कहूँगी कि अभी फिलहाल के लिए वैसे तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती ही होती है, लेकिन आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ष जो है वो याद ना भी रहे तो एटलीस्ट आपको अप्रॉक्सीमेट पता होना चाहिए पहले कौन था फिर कौन था। अगर आपको 1897 प्रॉपर याद ना रहे तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो निराला जी से पहले जन्मे थे। तो बस इतना भी आपके लिए जानना बहुत है। फिर निराला जी की रचनाएं देखिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। फिर आते हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी, जिनका जन्म वर्ष था 1900, सीधे सीधे। फिर उनकी रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझर, स्वर्ण काव्य, लोकायतन। और उसी प्रकार फिर आपका महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म वर्ष था 1907। फिर यहाँ पे इनकी रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, और ये सारी की सारी यामा में संकलित थी। वैसे तो और भी बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन कोई एंड तो है नहीं, ये मुख्य मुख्य रचनाएं हैं। फिर ये तो हो गए थे 4 आधार। अब बाकी व्यक्ति देखिए, उदय शंकर भट्ट, जिनका 1898 में हुआ। फिर ये इनका अच्छा कई आगे पीछे भी लिखे हुए हैं लेकिन आपको वर्ष यहाँ पे दिया गया है। जैसे महादेवी वर्मा का 1907 था, तो महादेवी वर्मा से पहले थे उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो जी भी, बल्कि ये तो आपके पंत जी से भी पहले थे, उनका 1900 में था। और 1900 वही वर्ष है जब सरस्वती पत्रिका का संपादन जो था उसका कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिया था। तो ये सारी जानकारी साथ साथ कनेक्ट करते रहिएगा। फिर मोहनलाल महतो वियोगी, फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, इन सबका जन्म वर्ष और मृत्यु ये जो है 1905 से 1990, ये जन्म और मृत्यु दोनों दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इनकी रचनाएं एक तारा, फिर अंतर जगत, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना, फिर उर्मिया, उर्मिया मतलब होता है लहरें, फिर आपका बरगद की बेटी, चांदनी रात और अजगर, दीप जलेगा, सारी रचनाएं उपेंद्रनाथ अश्क जी की हैं। उसी प्रकार रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, चंद्र किरण, एकलव्य, सारी रचनाएं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। तो ये सारी जानकारियां साहित्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगला देखिए, फिर गोपाल सिंह नेपाली जी, केदारनाथ मिश्र, आरसी प्रसाद सिंह, ठाकुर गुरु भक्त सिंह, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश। तो पूछा जा सकता है कि कमलेश
किस व्यक्ति का उपनाम है, तो वो है हमारे पद्म सिंह शर्मा जी, और उनकी सारी रचनाएं जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे नूरजहां, नूरजहां किसकी रचना है? गुरु भक्त सिंह जी की। फिर सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि, जीवन और यौवन संचयिता, ये आपकी आरसी प्रसाद सिंह जी की रचना है। उसी प्रकार, ठीक है ना, यहाँ पर अब जो ये मैंने आपको सारी लिस्ट दी है, इसके आधार पर एक छोटे से प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ईमानदारी के साथ पीछे देखे बिना बताइएगा जरूर कि लोकायतन किसकी रचना है। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद।